गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, ये है बात सोमवार की। तो आज सावन का 8वां सोमवार है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी तो नहीं नहाई हुई हूँ। ये राजवी देखिए यहाँ वहाँ खेल रही है। जल्दी ही मुझे नहा करके पूजा करने जाना है आज, क्योंकि आज लास्ट है। तो हमारे यहाँ चूरमा चढ़ाया जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या होता है बताइएगा। और आज भी देखिए यहाँ वहाँ घूम रही है। अब दीदी ने इसको वॉकर में बिठा दिया और अब इसके पैर पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब नहा करके। तो देखिए मैंने अपनी थाली लगा ली है, चूरमा बना लिया है, घी की पूड़ी बनाई जाती हैं और बस उसको शक्कर में मिला लिया जाता है तोड़ तोड़ करके। पंचामृत रख लिया है स्नान के लिए। दूध दही और फल मेवा जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अरेंज करके रख लिया है। और बस अब निकल जाते हैं मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर जाना में मतलब टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये रहता है कि दिमाग में कि मंदिर जाना है। और फिर उसके बाद आकर के घर का काम तो होता ही रहेगा। तो बस यहाँ पर देखिए ये कपड़ा भी ढक लिया है। वैसे पूजा की थाली को ढककर ही ले जाना चाहिए। और अब मैं जा रही हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे मंदिर से लौटने के बाद ही, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं ले जाती हूँ मोबाइल। थाली संभालूँ या फिर लोटा लूँ या फिर मैं मोबाइल लूँ तो बहुत हो जाता है मेरे लिए। इसलिए अभी तो ये रूपा सूट कर रही है। फ्रेंड्स, रूपा के आने से मुझे काफ़ी कुछ मदद, मतलब मेरी चिड़चिड़ाहट बंद हो गई है। अब ऐसा लग रहा है अब मैं उतना नहीं चिड़चिड़ाती हूँ, क्योंकि क्या होता था मैं अकेली पड़ जाती थी तो बहुत चिड़चिड़ाहट होने लगती थी मुझे। और यहाँ पर देखिए दीदी ने आज राघव का माधव का दोनों का श्रृंगार कर दिया, लेपन कर दिया है चंदन का। और चंदन सिंदूर जिससे भी श्रृंगार करना था कर दिया। यहाँ की पूजा मैंने कर दी है। और बालाजी का आज दीपक भी लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पर मैं मिट्टी बना रही हूँ, जो हम लोगों को पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं, जो बनाया ही करते हैं। अब लास्ट है आज तो सोमवार, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर सोमवार को बना लूँ, मतलब ये नियम ही रख लूँ। लेकिन देखते हैं कि क्या क्या कर पाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं शिवलिंग बनाने लग गई हूँ। दीदी भी आ गई हैं। और आज तो मेरा व्रत है, दीदी का व्रत नहीं है और इनका भी व्रत नहीं है। तो बस खाना इतना ही बनना है। तो दीदी बना आई हैं खाना, क्योंकि दीदी भी लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से खाना बना लिया। और बस मैं अब जा कर के अपना फलहार बना लूँगी, जो भी मुझे खाना होगा। और बस देखिए हम लोगों की कुछ बातें चल रही हैं, कुछ भजन चल रहा है, और बस शिवलिंग भी बनते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, शिवलिंग बनाने के बाद बस अभिषेक करना है। अभी राजवी को यहीं पर सुला के रखा है। ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं हुआ है, 10 या 11 ही बज रहे होंगे। और आराम से सारा काम हो गया, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि दीदी हैं, रूपा है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता कि काम कैसे पूरा हो जाता है। वरना मैं अकेले लगी रहती थी और राजवी को भी देखती थी। इनके पास तो ज़रा भी टाइम नहीं रहता था। और ऐसे मतलब कुछ भी पूजा वगैरह है तो मम्मी के पास भी टाइम नहीं होता था, उनको भी करनी होती थी। और यहाँ पर बस मैंने पंचामृत में थोड़े से फूल डाल दिए हैं, गुलाब के, थोड़े से गेंदे के, और शक्कर मिला रही हूँ। और बाकी शहद, गंगा जल, ये सारी चीज़ें पहले ही मिला चुकी हूँ। तो बस अब हम लोगों को दूध दही से स्नान करवा के फिर से पानी से, जल से स्नान करवाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अभिषेक हो चुका है और भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। देखने में ही लग रहा था कि इनको ही देखते रहें। और बस सब कुछ ही काम हो चुका है। इसके बाद फिर जब ये हो जाएगा फिर हम लोग इनका विसर्जन भी कर देंगे। और आज नहीं, मम्मी रहती थी, नहीं तो इस बार दीदी आ गई हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने पेट पूजा की तरफ भी बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए राजवी की पेट पूजा हो गई थी। ये क्या खाया है भाई? खाना ने तुम्हें खाया कि तुमने खाना को खाया है? और देखा फ्रेंड्स, आपने ये ऐसा ऊटपटांग मतलब उल्टा सीधा खाना खाकर मुंह में लगाकर ऊपर चढ़ने की ज़रूर कोशिश करती है। इसको बस ये रहता है कि अब मैं चिपक जाऊं किसी से, किसी को भी गंदा कर दूं। तो बस देखिए बहुत ही संभाल के इसको लेना पड़ता है जब इसको दाल वगैरह लगा लेती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है फलहार में, कद्दू का हलवा है और मखाने मूंगफली फ्राई किए हैं घी में, केले हैं और बर्फ़ी का पीस है। बस इसके बाद देखिए ये शाम का है।
आजा 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 बिट्टू बिट्टू आजा ले। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपने व्रत की बना ली है सब्जी। तो प्लेन सी सब्जी बनाई है आलू टमाटर की, और बस जीरा और मिर्ची से फ्राई करके घी से ही बनाई है, और उसमें सेंधा नमक डाल दिया है जो व्रत वाला होता है। और यहाँ पर देखिए दीदी ले जा रही हैं राजवी को नीचे घुमाने के लिए मम्मी पापा के पास। तो थोड़ी देर नीचे भी घूम आएगी। अभी ऐसा मतलब रात जैसी नहीं है, हल्का हल्का दिन डूबा है। तो हम लोगों की संध्या भी हो चुकी है, और बस इसके बाद फिर सब्जी बन ही चुकी है, पूड़ी तलेंगे और बस यही फिर सबका ही हो जाएगा खाना, क्योंकि दीदी वैसे भी लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। तो देखिए ये पहुंच गई अपनी दादी के पास में। और इसके बाद फ्रेंड्स अब मैं आपको खा पी करके ही मिल रही हूँ। तो बस मैं लेटी हुई हूँ, दीदी भी आकर के यहीं लेट गई हैं, मोबाइल चला रही हैं। अब देखते हैं, अभी तो ये आए नहीं हैं, इनको आने में टाइम लगेगा क्योंकि ये बागेश्वर धाम गए हुए हैं। और हम लोग तो खा पी करके फुर्सत हो गए हैं, और राजवी भी सो गई है। आज राजवी कुछ जल्दी ही सो गई, 8 बजे सो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स ये ज़रूर ही उठेगी, और मैं आपको अब बता रही हूँ वॉइस ओवर में कि ये फ्रेंड्स 1:30 बजे सोई थी, मतलब उठ ही गई थी ये। अब ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आ चुके हैं, 11 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं अब इनके लिए सब्जी गर्म कर रही हूँ और खाना दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये फुल्की आई हुई थी रूपा के यहाँ से। रूपा की मम्मी बहुत ही अच्छी फुल्की बनाती हैं, तो उन्होंने भिजवाई। तो अभी दीदी ने खा ली हैं, मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरा तो आज व्रत है, तो फिर मैं कल खा लूँगी। और देखिए इनकी थाली लग गई है। बस इनको वैसे सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, मुझे पता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, व्रत वाले दिन ऐसा ही हो जाता है कि सभी का ही व्रत हो जाता है एक तरह से। एक टाइम का तो हो ही जाता है, क्योंकि जिस टाइम ये पूड़ी सब्ज़ी बनती है तो फिर मैं कुछ और नहीं बनाती हूँ, यही खाना हो जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इनको दे दिया है खाना। देखिए राजवी अभी तो सो रही है, और मैं अब किचन की लाइट वगैरह बंद करके कमरे में जा रही हूँ, क्योंकि किचन का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब राजवी ये खेलने लग गई। अब 11:30 का टाइम हो रहा है। इनकी खटर पटर से, यानी इन्हें थाली उठाई रखी या कुछ भी यहाँ वहाँ किया थोड़ा बहुत, उसी से राजवी उठ गई, और अब इसको नहीं सोना है। और आप देखिए ये 11:30 का टाइम हो रहा है। अब फ्रेंड्स ये 1:30 बजे सोई थी, और हम दोनों की भी पूरी तरह से नींद डिस्टर्ब कर दी थी इसने। ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, जिस दिन ये जल्दी सो जाती है उस दिन पक्का ही होता है कि इसे रात में उठना ही है 1-2 बार तो। और मैं सोचूं भी अगर कि लाइट बंद करके इसको लिटा दूं तो शायद ये सो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ घूमेगी वहाँ घूमेगी, और यहाँ वहाँ अपना सिर मार लेगी या कुछ भी मतलब उल्टा सीधा कर ही लेगी, और सोएगी नहीं। इसके सोने में बहुत ही नाटक है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जल्दी तो इसको नींद आती ही नहीं है आसानी से, बहुत यहाँ वहाँ झूमती हुई घूमती रहेगी, लेकिन नींद नहीं आएगी इसको, बहुत मुश्किल से नींद आती है। पता नहीं मतलब दूध भी पी लेगी, और मतलब सिर पे हाथ भी फेरूंगी, ऐसा मतलब कुछ भी करूंगी मसाज वगैरह, तो भी इसको नींद नहीं आती आसानी से। और देखिए यहाँ पर ये थोड़ी थी मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको नींद है, लेकिन ये सो नहीं रही है बिल्कुल भी। और इसके बाद फिर से ये उठ जाएगी, यहाँ वहाँ घूमेगी। और यही होता है फ्रेंड्स, कितना भी सोचे हुए हो कि कल सुबह जल्दी उठना है, लेकिन बाई चांस नींद ही नहीं पूरी होगी तो फिर उठेगी कैसे। और यहाँ देखिए अब 12:15 का भी टाइम हो रहा है, और ये पूरी तरह से अब खेलने में जुट गई है। नीचे उतर गई है अब तो बेड के, तो अब तो ऐसे ऊपर आना ही नहीं है। बेड पर होती तो थोड़ी बहुत हो सकता था कि सोने का कुछ जुगाड़ हो जाता थोड़ी बहुत देर में, लेकिन अभी तो कुछ भी ऐसा जुगाड़ नहीं होने वाला है, इसे खेलना ही है। और यहाँ पर इनका चल रहा है मोबाइल, और ये राजवी ने घोड़े को तोड़ दिया। देखिए फ्रेंड्स मेरी आंखों में भी नींद है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जाओ राजा, बेटू बेटू यहाँ सुनो, पुत्तू पुत्तू सुनो, सो जाओ, सो जाओ, नींद आ जाए आपको, सो जाओ बिटुआ, सुनो सुनो, सो जाओ, नींद आ जाए आपको। वो क्या किया उस घोड़े का, घोड़े को क्या किया बिटुआ, तोड़ दिया उसको, घोड़ा तोड़ दिया आपने। बेटू फंस ना जाना वहां पर, निकलो बाहर, आओ तुम बाहर आओ, चलो बाहर, बाहर निकलो, हाँ बाहर आओ, आजा बाहर, आजा, हाँ ये ले लो, ये अपना ले लो,
तो फ्रेंड्स इसके सोने का तो नाम नहीं है, लेकिन रात तो हो ही चुकी है। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए।